Hello everyone, my name is Himang and in this video we will understand size exclusion chromatography technique। इसका पहला वीडियो रहेगा और इसमें वन शॉट में सभी चीज़ों को कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी होता है क्या ये समझाता हूँ। ठीक, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी एक क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है जिसका जो प्रिंसिपल होता है वो साइज के बेसिस पे आयंस को या फिर मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना होता है। ठीक है, मतलब इसी बेस पे होता है, साइज के बेसिस पे क्या करता है ये मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट करता है और इसका यूज़ भी हम करते हैं मॉलिक्यूल को सेपरेट आउट करने के लिए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है, जैसे कि जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे जैसे कि डेफिनेशन में मैंने लिखा है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी आल्सो कॉल्ड जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसको आल्सो हम इसको क्या बोलते हैं, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक भी बोलते हैं। ठीक है, इस मेथड इज अ मेथड यूज्ड टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर साइज। मतलब साइज के बेस में क्या करता है ये मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, सेपरेट आउट करता है। क्लियर। यहाँ पे याद रखिएगा जो साइज के बेसिस पे यहाँ पे सेपरेशन होता है, चार्ज एफिनिटी यहाँ पे कुछ काम नहीं करते, यहाँ पे साइज के बेसिस पे क्या होता है मॉलिक्यूल सेपरेट आउट होते हैं। क्लियर। अब वो कैसे होते हैं वो तो हम प्रिंसिपल में देख लेंगे और मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अभी के लिए समझिए कि ये साइज के बेसिस पे मॉलिक्यूल सेपरेट आउट होते हैं। क्लियर। अब अगर मैं बात करूँ इसकी बेसिक प्रिंसिपल की तो यहाँ पे लिखा है द कॉलम फील्ड विथ पोरस बीड्स। यहाँ पे जो बीड्स फील होते हैं आपके कॉलम पे। ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ठीक, यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा जो ये बीड्स हैं ये सभी क्या है, जो ये क्या है आपके बीड्स हैं, बीड्स हैं। ठीक है, जो कि कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है आपके पोरस। पोरस मीन्स होता है आपका, पोरस के रख दीजिए। पोरस मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो आपका बीड होगा वो इस फॉर्मेट में होगा, वहाँ पे क्या होगा बहुत सारे पोर प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, जैसे कि एक पाइप के जैसा, समझ रहे हैं आप, जिसके मधुमक्खी का जो छत्ता होता है आपने देखा होगा। ठीक है, वहाँ पे क्या बने होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उस फॉर्मेट में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, या फिर आप अगर एकदम बारीकी से आपने अगर कटहल की सब्जी को देखा होगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी पोर्स बने रहते हैं, होल होता है, होल। ठीक है, तो उस फॉर्मेट में ये क्या होते हैं, बीड्स प्रेजेंट होते हैं पोरस फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे जो बीड्स का फॉर्मेट होता है वो पोरस फॉर्मेट में होता है। ठीक है, मतलब उसमें होल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आगे बताऊंगा उसका यूजेस क्या है, आखिर बीड्स को ऐसा यूज़ करने का रीजंस क्या है वो आगे बताऊंगा मैं। अभी के लिए समझिए कि वहाँ पे बीड्स जो है वो पोरस फॉर्मेट में प्रेजेंट है। क्लियर। यहाँ पे जो तो ये यहाँ पे लिखा है द कॉलम फील्ड विथ पोरस बीड्स। ठीक है, कॉलम जो है पोरस बीड्स फील होता है कॉलम पे। तो होता क्या है, आपके जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं एंटर द पोर्स, मतलब जो पोर्स में क्या करते हैं ये एंटर करते हैं। ठीक है, एंड टेक अ लॉन्गर पाथ, मतलब उनका जो पाथ होता है वो क्या हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है। एंड यही रीज़न है कि ये क्या होते हैं, कम आउट लेटर, बाद में इसके इल्यूट होने का रीज़न यही होता है कि जब ये आप इल्यूट मतलब क्या करते हैं, कॉलम पे जब आप सैंपल डालते हैं तो होता क्या है, आपके जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद पढ़ेंगे इस चीज़ों को। यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर दूँ, क्लियर होगा आपको। ठीक है, ये डायग्राम। ठीक, यहाँ पे हुआ क्या है ये समझिए सबसे पहले। ठीक, कलर चेंज कर दूँगा, यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, जो हमारे ये बीड्स हैं ये क्या है आपके, ये कॉलम है। ठीक, ये क्या है आपके, कॉलम है, कॉलम है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, आपके जो बीड्स हैं वो कौन से फॉर्मेट में हैं, बीड्स जो हैं आपके पोरस फॉर्मेट में, पोरस फॉर्मेट में। क्लियर। मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, होल प्रेजेंट होंगे। ठीक, अब होता क्या है, जब आप इसमें क्या करते हैं, ये आपका पूरा सैंपल है। ठीक, ये क्या है, सैंपल है। सैंपल को क्या करते हैं, जब आप इसमें क्या करते हैं, डालते हैं। ठीक है, पोर करते हैं, ऊपर से डालना मतलब पोर करना होता है। ठीक, तो जब डालते हैं तो होता क्या है, जो आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है 3 साइज दिखाए गए यहाँ। जो रेड वाला है वो क्या है आपके, यहाँ पे रेड वाला जो है वो क्या है आपका, लार्ज साइज है। ठीक, यहाँ पे जो रेड वाला है, जस्ट सेकेंड, रेड वाला जो है वो क्या है आपके, लार्ज साइज है। ठीक, और जो ग्रीन वाला है वो क्या है, मीडियम, मीडियम है। ठीक, और जो ब्लू वाला है, ठीक है, वो क्या है आपकी स्मॉल मॉलिक्यूल्स।
क्लियर। तो अगर मैं साइज एक्सक्लूजन मेथड की बात करूं तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, साइज को अगर मैं लार्ज साइज वालों को क्या करूं, रेड वालों को क्या करूं, मैं सबसे पहले मार्क कर देता हूं, जैसे ए मॉलिक्यूल कर देता हूं रेड वाले को, और बी को क्या करता हूं, जो मीडियम के हैं उसको क्या करता हूं, बी नाम दे देता हूं, और जो स्मॉल है उसको क्या करता हूँ, सी नाम दे देता हूँ। क्लियर है, यहाँ पे बस याद रखिएगा। तो होता क्या है, जो आपके रेड वाले हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स, तो वो क्या करते हैं, आपके जो बीड्स हैं उनके जो पोर्स हैं उसमें एंटर नहीं कर पाते। यहाँ पे देखिएगा डायग्राम पे अच्छे से दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे क्या हुआ है, जो ब्लू वाला है वो क्या है, आपकी स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, बीड्स में एंटर कर जाते हैं। एंटर करने के रीज़न से क्या होता है, इनका जो पाथ होता है वो बीड्स से होते हुए जाता है, मतलब ये बीड्स को पूरा क्रॉस करेंगे, और बीड्स को अगर एंटर कर लिया और क्रॉस करने में इनको टाइम लगता है। यही रीज़न है कि इनके लेट में इल्यूट आउट होने का, मतलब बाहर निकलने का लेट में यही रीज़न है, क्योंकि ये पोर में एंटर कर जाते हैं। पोरस जो होता है आपके, पोर बोलता हूँ मैं, जो आपके बीड्स हैं उसमें एंटर कर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बीड्स के होल हैं, यहाँ पे ये होल है आपका, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, आपका जो ब्लू वाला पार्टिकल है वो क्या क्या एंटर किया, तो उसको यहाँ से ट्रेवल करने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। अब यह हालांकि ये डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो बीड्स होता है ओरिजिनली में वो क्या होता है, इस फॉर्मेट में होता है, ठीक। अब यहाँ पे जो होल होता है, होल सीधा नहीं होता है, समझ रहे हैं आप, जो पोर होता है, पोरस होता है, वो सीधा नहीं होता, वो आड़ा तिरछा किसी भी मैनर में रह सकता है। इसलिए ये क्या होता है, ये जो आपको पाथ दिख रहा है वो किसी भी मैनर में हो सकता है, ठीक है। मैं हालांकि यहाँ पे समझाने के लिए आपको सीधा ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हालांकि ऐसा किसी भी मैनर में हो सकता है, जिससे क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स इस पाथ में पहुंच जाएगा, मतलब एंटर कर लेगा आपके बीड्स में, वो क्या करेगा, थोड़ा उसका पाथ लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसको इस पोर से, मतलब क्या, बीड्स के अंदर से होकर जाना पड़ता है, और बीड्स के अंदर अगर जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, इसका पाथ जो है वो लंबा हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी, ठीक है। और जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल की बात करूँ, तो लार्ज साइज का जो रेड वाला मॉलिक्यूल है उसको देखिएगा। यहाँ पे जो लार्ज साइज है, ठीक है, रेड वाला मॉलिक्यूल, वो क्या करता है, यहाँ पे वो बीड्स के जो गैप होते हैं, जब दो बीड्स से यहाँ पे जैसे कि गैप है, यहाँ पे इस बीड, यहाँ पे गैप दिख रहा होगा आपको, ठीक है, फिर यहाँ पे गैप दिख रहा है, ठीक, यहाँ से ऐसे गैप में होते हुए क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो यही रीज़न है कि वो सीधा गैप के थ्रू ट्रैवल करते हैं, क्योंकि पोर्स में तो एंटर कर नहीं पाएंगे, सॉरी बीड्स में एंटर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका साइज क्या है, बड़ा है। बड़ा होने के कारण वो क्या करते हैं, बीड्स में एंटर नहीं कर पाते हैं, और क्या करते हैं, जो बीड्स के साइड में जो जगह होते हैं, ठीक है, गैप होता है, बीड्स के बीच में जो गैप्स होते हैं उनके थ्रू क्या करते हैं, ये ट्रैवल करते हैं। ये जैसे कि यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्या करते हैं, गैप्स के थ्रू क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, और यही रीज़न है कि ये फास्ट क्या होते हैं, इल्यूट होते हैं, निकलते हैं नीचे, ठीक है, कॉलम से क्या करते हैं, ये क्रॉस कर लेते हैं फास्ट वे में, क्योंकि ये क्या करते हैं, बीड्स में एंटर नहीं कर पाते। अब अगर मैं ब्लू मॉलिक्यूल की बात करूँ, ये क्या हुआ, बीड्स में एंटर कर लिया, ठीक है। अभी ये क्या करेगा, पहले ये इस बीड को क्रॉस करेगा, ठीक है, उसके बाद इस बीड में एंटर कर लेगा, ठीक, फिर इस बीड को क्रॉस करेगा, ठीक है, और फिर इस बीड में एंटर कर लेगा, ठीक है, क्योंकि साइज इसका छोटा है, और पोर का साइज भी, पोरस जो है आपका, पोर का साइज मतलब होल का साइज जो बीड में प्रेजेंट है वो भी इसके साइज से बड़ा है। यही रीज़न है कि वो जो छोटा मॉलिक्यूल है वो पोर में एंटर कर जाता है, और उसको जो पाथ है वो क्या होता है, लंबा हो जाता है। क्लियर, बीड में एंटर करने की वजह से उसका जो पाथ है वो क्या होता है, लंबा हो जाता है। यहाँ पे बीड को हालांकि एकदम स्ट्रेट लाइन दिखाया गया है, हालांकि, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको बीड को एक्सप्लेन करता हूँ। इसकी मैं बीड को अगर दिखाऊँ आपको, ठीक है, कुछ हो सकता है इसके बाद, इसकी यहाँ पे समझाता हूँ। अगर मैं बीड की जैसे एक ही बीड बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एज्यूम कीजिए एक ही बीड है, ठीक, ये बीड है, ठीक है। अब बीड जो होता है, ठीक है, यहाँ पे जैसे बीड है, अब बीड का अगर मैं उसके बात करूँ आपके पोर के, ठीक है, जो होल पाया जाता है वहाँ पे जो लाइन होता है वो इस तरह से होता है, मतलब किसी भी मैनर में जा सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। और जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करता है, फिर इस लाइंस में, मतलब जो होल होता है उसमें ट्रैवल करते हैं। यही रीज़न है कि उनका पाथ जो है लॉन्ग हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं नीला का लिया था ना हमने, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे आपका पार्टिकल है ब्लू वाला, जो स्मॉल पार्टिकल, वो क्या करेगा, यहाँ से रीच करेगा, ठीक, फिर यहाँ से होते हुए बीड्स को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। यही रीज़न है कि इसको बहुत टाइम लगता है इल्यूट होने में, ठीक।
समझ रहे होंगे आप, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक। यही रीज़न है कि इस बीट को क्रॉस करने में इसको अगर बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। ये क्या है आपका बीट, ठीक। तो बीट्स को क्रॉस करने में जो स्मॉल पार्टिकल है आपको उसको टाइम लग जाता है, और यही रीज़न है कि इनको लेट में इनका लेट में इल्यूट आउट होने का यही रीज़न है, क्योंकि ये बीट्स के अंदर से ट्रैवल करते हैं, ठीक। और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि यहाँ पे आपके रेड वाले, ठीक है, वो क्या करते हैं गैप के थ्रू ट्रैवल करते हैं, इसलिए इनका जो पाथ होता है वो शॉर्टकट होता है, ठीक है, शॉर्टकट होता है, और यही फास्ट इल्यूट आउट होने का रीज़न है। और कंपेयर टू जैसे कि अब ये है आपका ब्लू वाला मॉलिक्यूल्स, वो क्या करता है आपके बीड्स में एंटर कर जाता है, और बीड्स में एंटर करता है फिर क्या होता है उनका पाथ जो है लॉन्ग हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने थ्योरी वाले पोर्शन पे, ठीक। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है जैसे कि लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे बात करें अगर लार्ज मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें, लार्ज से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कैन नॉट एंटर द पोर्स, मतलब जो होल होते हैं उनमें क्या होते हैं एंटर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, एंटर नहीं कर पाते हैं। पोर्स में क्या होते हैं एंटर नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है इनका जो पाथ होता है, ठीक है, पाथ होता है वो शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, छोटा हो जाता है। यहाँ पे लिखा है पाथ क्या होता है, टेक अ शॉर्टर पाथ, जिससे क्या होता है ये पहले निकल जाते हैं, मतलब इल्यूट हो जाते हैं, कम आउट फर्स्ट। ये इल्यूट की बात कर रहे हैं ना, इल्यूशन जब होगा तो जब ये क्या होंगे पहले निकलेंगे, ठीक है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे। और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें अपन, ठीक है, तो ये क्या होंगे एंटर द पोर्स, मतलब होल में जो आपके बीड्स के पोर्स किसके हैं आपके बीड्स के, यहाँ पे जो पोर की बात चल रही है वो बीड्स की पोर की बात चल रही है, ठीक है। बीड्स में क्या करते हैं एंटर कर जाते हैं, ठीक, जिससे इनका लॉन्ग पाथ जो है वो क्या हो जाता है लॉन्गर हो जाता है, ठीक। और इसी कारण से ये क्या होते हैं लेटर मतलब बाद में इल्यूट आउट होते हैं, ठीक है, बाद में क्या होते हैं इल्यूट होते हैं, लेटर इल्यूट, ठीक है। क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक। अब यहाँ पे मेंशन और क्या कर दिया है मैंने कि सेपरेशन इज बेस्ड ऑन साइज नॉट अ चार्ज और नॉट अ एफिनिटी, मतलब एफिनिटी का क्या कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ना चार्ज का कोई रोल है, ठीक है। यहाँ पे साइज के बेसिस में सेपरेशन होता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो पहले निकलेंगे, जो स्मॉल मॉलिक्यूल है वो लेट में निकलेंगे। लेट में निकलने का रीज़न क्योंकि वो बीड्स में एंटर कर जाते हैं, और एंटर करने की वजह से बीड्स से होते हुए उनका जो पाथ होता है वो बहुत लंबा चला जाता है, ठीक है। क्योंकि बीड्स में एंटर करते हैं तो बीड्स से क्या होता है आपके स्ट्रेट लाइन नहीं होते, बहुत सारे आड़े तिरछे किसी भी मैनर प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो जो भी मॉलिक्यूल बीड्स के अंदर प्रेजेंट होगा मतलब एंटर करेगा वो उसको टाइम लगेगा इल्यूट होने में। यही रीज़न है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स लेट में इल्यूट होते हैं, और जो आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो बीड्स में एंटर नहीं कर पाते हैं, वो क्या करते हैं बीड्स के बीच में जो गैप होता है उनके थ्रू ट्रैवल करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। क्लियर हुआ होगा आपको। अब यहाँ पे फेसेस की अगर बात करूँ तो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में जो फेस होता है, ठीक है, एक सभी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में दो फेजेस होते हैं, स्टेशनरी और मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज वो होता है जो स्टेबल रहे, ठीक है, जो क्या रहे स्टेबल रहे। और कॉलम क्रोमेटोग्राफी की अगर बात करूँ तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में अक्सर कॉलम ही अक्सर या ऑलमोस्ट, ठीक है, कॉलम ही क्या होता है आपका स्टेशनरी फेज होता है। क्लियर है। और अगर मोबाइल फेज की अगर बात करूं जैसे कि यहाँ पे स्टेशनरी फेज में क्या है आपका इनर्ट बीड्स। अब यहाँ पे इनर्ट बीड्स क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो बीड्स बनता है वो इनर्ट रहता है, रिएक्शन नहीं करता। क्योंकि अगर रिएक्शन करने लगा तो फिर तो चार्ज वार्ज का प्रिंसिपल आ जाएगा ना, तो यहाँ पे इनर्ट बीड्स से यूज़ किया जाता है, ठीक है, फॉर सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। क्योंकि इनर्ट बीड्स यूज़ करने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे साइज के बेस में सेपरेशन करना है, चार्ज के बेसिस पे नहीं। क्योंकि अगर रिएक्टिव बीड्स अगर हमने यूज़ कर लिया तो कुछ मॉलिक्यूल रिएक्ट हो जाएंगे और चिपक जाएंगे और लेट में इल्यूट होंगे, फिर हमारा जो एनालिसिस है वो क्या हो जाएगा थोड़ा सा रॉन्ग आ जाएगा। समझ रहे हैं आप इनर्ट बीड यूज़ करने का रीज़न, क्योंकि यहाँ पे चार्ज के बेसिस में हम सेपरेशन करते हैं, चार्ज के बेसिस साइज के बेसिस में, चार्ज के बेसिस में नहीं। इसलिए यही रीज़न है कि इनर्ट बीड यूज़ किया जाता है कॉलम पैकिंग के दौरान, ठीक है, क्लियर। और मोबाइल फेस की अगर मैं बात करूँ तो मोबाइल फेस इसमें क्या होता है आपके सैंपल। मोबाइल फेस क्या होता है सबसे पहले ये समझ लीजिए, जो मूवमेंट करे
थ्रू को जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है पर जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसमें जो जिस चीज़ का मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोबाइल फेज बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मूवमेंट करता है आपका वो क्या है, आपका सैंपल है, विच आर सैंपल। अब सैंपल के साथ आपका बफर सॉल्यूशन भी होता है, उसको भी लिख देते हैं, ठीक, बफर सॉल्यूशन। क्लियर है? तो यहाँ पे मोबाइल फेस, स्टेशनरी फेस, आप सभी चीज़ों को समझ गए होंगे, ठीक है। जो स्टेबल रहे उसको क्या बोलते हैं हम, स्टेशनरी फेस। जो मूवमेंट करे उसको क्या बोलते हैं हम, मोबाइल फेस। क्लियर है? अब इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मोबाइल फेस होता है, मोबाइल फेस रिजर्वायर, ठीक है। अब मोबाइल फेस रिजर्वायर क्या है आपका, बफर सॉल्यूशन को जो आपका कंपार्टमेंट है वो जो स्टोर करता है उसको मोबाइल फेस रिजर्वायर कहते हैं। पंप यहाँ पे यूज़ होता है, पुश द मोबाइल, यहाँ पे मोबाइल फेस जो होता है आपका उसको क्या करता है, सिस्टम में पुश करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे इंजेक्टर का यूज़ है, इंजेक्टर भी यूज़ करेंगे अपन, ठीक है। मतलब जो सैंपल है आपका उस कॉलम पे डालने के लिए इंजेक्टर का यूज़ करेंगे, कॉलम आपके सेपरेशन के लिए, डिटेक्टर डिटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे डिटेक्टर में हम यूवी डिटेक्टर यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारे होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे यूवी डिटेक्टर यूज़ कर रहे हैं। और डाटा सिस्टम, जैसे डिटेक्टर क्या करता है, अपना सिग्नल्स को डिजिटल कंप्यूटर को देता है, जिससे क्या होता है आपको क्रोमेटोग्राम मिलता है, ठीक। क्रोमेटोग्राम मीन्स आपको एनालिसिस ग्राफ मिलता है, ठीक है। ग्राफ आउटपुट होता है जिसमें कुछ पीक्स होते होंगे जो कि आपके सैंपल के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। क्लियर? अब थोड़ा सा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन तो हमने समझ लिया, ठीक। ये क्या होता है इंस्ट्रूमेंटेशन में, जो जो पार्ट्स हैं, ठीक है, उनको लिखना रहता है और उनका यूजेस, ठीक। जैसे मोबाइल फेज रिजर्वायर है, ठीक, होल्ड द बफर और सॉल्वेंट, ठीक। बफर सॉल्यूशन को क्या करने का काम करता है, होल्ड करने का, ठीक। मतलब इसी में बफर सॉल्यूशन या सॉल्वेंट होता है। क्लियर? और पंप का काम क्या है यहाँ पे, पुश द मोबाइल फेस थ्रू द सिस्टम। जब कॉलम पे डालेंगे आप, ठीक है, तो पंप क्या होता है, एक पर्टिकुलर फ्लो रेट से आपको डालना पड़ता है, ठीक है। तो इसका यूज़ जो है पंप का, एक पर्टिकुलर फ्लो रेट में सैंपल को सिस्टम में, जो एनालिसिस सिस्टम है, एनालिसिस सिस्टम मीन्स आपके कॉलम, उसमें डालना होता है। क्लियर? इंजेक्टर का काम क्या है, आपके जो सैंपल है उसको कॉलम में डालना, उसको क्या बोलते हैं हम, इंजेक्टर, ठीक। सैंपल जो होता है आपका, सैंपल और सॉल्यूशन, आपका बफर सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है, मिक्स होता है इंजेक्टर में, ठीक है। इंजेक्टर में क्या होता है आपके सैंपल और सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बोले तो बफर, ठीक, वो क्या होता है इंजेक्टर में मिक्सअप होता है। फिर उसके बाद क्या होता है आपके कॉलम पे, मतलब कॉलम पे क्या होता है, जाता है, ठीक है। और कॉलम के तो आपने समझ ही गए होगे, ठीक। यहाँ पे क्या होता है आपके सेपरेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है। अब डिटेक्टर की बात करें तो डिटेक्ट करने के लिए डाटा सिस्टम क्या है आपका, जब डिटेक्टर अपने सिग्नल्स को डाटा सिस्टम को देता है तो ये क्या करता है, आपको क्रोमेटोग्राम प्रोवाइड करता है, जो कि आपके सैंपल के बेसिस में डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। और क्रोमेटोग्राम क्या चीज़ है, एक ग्राफ होता है, ठीक है, जिसमें कुछ आउटपुट्स होते हैं जो कि आपके सैंपल के बेसिस में बनते हैं, ठीक है। पिक्स होते हैं, ठीक है, कुछ पीक होंगे, कुछ स्ट्रेट लाइन होंगे, फिर पीक होंगे, ठीक है, वो आपके सैंपल के बेसिस में बनते हैं, ठीक है। अब वर्किंग की अगर बात करें, ठीक है, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटेशन आपने समझ लिया, ठीक है। अब वर्किंग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद वर्किंग को पढ़ेंगे, ठीक, जिससे आपको अगर कुछ चीज़ें छूट जाएगी तो क्लियर हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले अगर वर्किंग की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो सैंपल रिजर्वायर है, ठीक है, रिजर्वायर में क्या है आपका, बफर सॉल्यूशन। कलर चेंज करूँ क्या, चेंज कर लेता हूँ और साइज, ठीक। तो यहाँ पे जो सैंपल है आपका, ठीक है, सैंपल में क्या है, सैंपल रिजर्वायर में आपका बफर सॉल्यूशन हो सकता है, बफर सॉल्यूशन, ठीक है। अभी बफर सॉल्यूशन से पंप होता है, पंप का क्या एक पर्टिकुलर फ्लो रेट, ठीक है, मेंटेन, यहाँ पे लिख देता हूँ मेंटेन फ्लो रेट, ठीक। अब यहाँ पे इंजेक्टर में होता क्या है, इंजेक्टर में आपके क्या क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझिए, ठीक। आपका सैंपल होगा, ठीक है, यहाँ पे सैंपल लिख देता हूँ मैं, सैंपल तो होगा, ठीक। अब सैंपल के साथ क्या होगा, यहाँ पे जो आपके सैंपल रिजर्वायर है जिसमें बफर थे, ठीक, वो क्या होंगे, यहाँ पे इंजेक्टर में क्या होंगे, मिक्सअप होंगे, बफर सॉल्यूशन, ठीक है। तो इतनी चीज़ों का मिक्सअप होकर क्या बनाएंगे, ये मोबाइल फेस। फिर यहाँ से जो मोबाइल फेस है आपका, उसको क्या करेंगे हम, कॉलम पे डालेंगे, पोर करेंगे, ठीक है।
कॉलम पे डालते हैं, ठीक, इंजेक्टर के थ्रू, ठीक। अब यहाँ पे जो मोबाइल फेस है वो कॉलम पे जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा, यहाँ पे क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द, जस्ट अ सेकेंड, ऑन द, यहाँ पे क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, बेसिस ऑफ साइज क्या होगा, सेपरेशन होगा आपका, सेपरेशन, सेपरेशन, क्लियर, किसका, मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल्स का, क्लियर, मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है। चार्ज एफिनिटी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। जो लार्ज पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, पहले आउट होंगे, इल्यूट आउट होंगे, जो स्मॉल पार्टिकल होंगे वो लेट में निकलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे डिटेक्टर के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको डिटेक्ट कर लेंगे, और डिटेक्टर से क्या करेंगे, अपने सिग्नल्स को क्या करेंगे, डिजिटल सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे। यहाँ से फिर क्या होगा, आपका क्रोमेटोग्राम, ये डिजिटल जो सॉफ्टवेयर है आपका वो प्रोवाइड कर देगा। जैसे यहाँ पे मैं बनाऊँ अगर, ठीक है, यहाँ पे अगर बनाऊँ तो कुछ पीक्स बना देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो। यहाँ पे जैसे मैंने पीक बना रहा हूँ, ठीक, ठीक, तो यहाँ पे कुछ क्रोमेटोग्राम आपको प्रोवाइड मतलब दिखेगा, ठीक, इस तरह के, ठीक। यहाँ पे कुछ पीक्स होंगे, कुछ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, वो आपके सैंपल के बेसिस में रहेगा, ठीक। तो इस तरह से इसका क्या होता है, वर्किंग होता है, ठीक। सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो आपका सैंपल रिजर्वायर, ठीक है, सैंपल रिजर्वायर जिसमें बफर सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, पंप के थ्रू आपके इंजेक्टर में पहुंचता है, ठीक है। इंजेक्टर में क्या होता है, आपका बफर सॉल्यूशन सैंपल से क्या होता है, मिक्सअप होता है, फिर पंप क्या करता है, इसी जो आपका सैंपल है, ठीक है, जो मोबाइल फेस है, और बफर सॉल्यूशन और सैंपल मिलके क्या बनाता है, आपका मोबाइल फेस बनाता है। यहाँ पे इजेक्टर में होता है ना, ये सभी प्रोसेस किस में होता है, आपके इजेक्टर में। उसके बाद मोबाइल फेस क्या होता है, इजेक्टर के थ्रू कॉलम पे जाता है, कॉलम पे क्या होता है, सेपरेट आउट होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। जो लार्ज साइज है वो पहले इल्यूट होंगे, जो आपके स्मॉल साइज है वो लेट में इल्यूट आउट होंगे, ठीक। अब यहाँ से डिटेक्टर के थ्रू आपको डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। और डिटेक्टर क्या करता है, कुछ सिग्नल्स जो एनालॉग सिग्नल उसको क्या करता है, डिजिटल सिग्नल में आपको क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। जो कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक, वो क्या करता है, फिर डिजिटल सिग्नल्स को क्या करता है, आपके क्रोमेटोग्राम में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। तो ये होता है आपका पूरा प्रोसेस, ठीक। और बच्चे कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है, जो भी बचा होगा। और वर्किंग में क्या है, सबसे पहले सैंपल इंजेक्टर, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम सैंपल को क्या करते हैं, इजेक्शन करते हैं, ठीक है। तो द सैंपल इज इजेक्टेड इनटू द कॉलम, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सैंपल प्रिपेयर करेंगे, जिसमें क्या क्या होगा, आपका बफर सॉल्यूशन होगा, ठीक है। फिर उस सैंपल इजेक्टर से क्या करेंगे, हम उसको कॉलम पे इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके कॉलम पे होता क्या है, आपके कॉलम पे होता क्या है, आपके मॉलिक्यूल्स ट्रैवल थ्रू पोरस, ठीक। जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे, वो पोरस के थ्रू क्या करेंगे, पोरस बीट के थ्रू क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे, जिससे उनका पाथ क्या होगा, लार्ज हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, सॉरी। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स वो क्या करते हैं, पोरस बीट में एंटर कर जाते हैं, जिससे उनका पाथ क्या हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है। और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, पोरस बीट में एंटर नहीं करते हैं, और वो क्या करते हैं, बीट्स के थ्रू बीच में जो गैप्स होते हैं उनके थ्रू क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, जिनसे उनका पाथ क्या होता है, शॉर्ट होता है, और वो पहले निकलते हैं। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, साइज बढ़ा के बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे जैसे लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, डू नॉट इंटर पोर्स, ठीक है, पोर्स में एंटर नहीं करते हैं, ठीक है। और जिससे क्या होते हैं, ये पहले निकलते हैं, पहले ही लूट होते हैं, कम आउट फर्स्ट, ठीक है। और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एंटर कर जाते हैं पोरस में, अपने पोर्स में, ठीक है, मतलब बीड्स में, बीड्स में क्या करते हैं, ये इंटर कर जाते हैं, बीड्स की बात चल रही है, बीड्स में इंटर कर जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, ये लेट में इल्यूट आउट होते हैं, कम आउट लेटर, क्लियर। डिटेक्टर के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको डिटेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे डिटेक्शन है तो इल्यूट, जो इल्यूशन मिलेगा उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसको डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। और डाटा आउटपुट किसमें, जो डिटेक्टर है वो क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा आपके सिग्नल्स को, आपके डिजिटल सिस्टम को, ठीक है। वो क्या करेगा, डाटा आउटपुट आपको प्रोवाइड कर देगा। ये क्या होता है, डाटा आउटपुट आपका क्रोमेटोग्राम होता है, जो कि आपके ग्राफ के फॉर्म में होता है, जिसमें कुछ पीक्स जनरेट होते हैं, मैंने बताया था, कुछ पीक्स जनरेट होंगे, कुछ स्ट्रेट लाइन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब ये आपके सैंपल पे प्रेजेंट करेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल साइज, ठीक है। जो पीक्स होंगे वो क्या होंगे,
डिफरेंट मॉलिक्यूल और साइज के बेसिस में बनेगा। ठीक, यहाँ पे ऑर्डर भी लिखे मैंने, ऑर्डर ऑफ इल्यूशन। ठीक है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे वो फर्स्ट लिख लेंगे। ठीक है, पहले निकलेंगे मीडियम साइज के, उसके बाद फिर जो स्मॉल साइज होंगे जो कि किस में एंटर कर रहे होंगे, आपके बीड्स में। ठीक, यही रीज़न है कि इनका जो पाथ होता है वो लॉन्ग हो जाता है, यही रीज़न है कि ये लास्ट में इल्यूट आउट होते हैं। क्लियर है। आगे अगर बात करें एप्लीकेशंस की, अगर मैं बात करूं तो सेपरेशन, प्रोटीन, एंजाइम्स, पॉलीमर्स के सेपरेशन के लिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है, डिटरमाइनिंग मॉलिकुलर वेट का भी हम इसके थ्रू पता लगा सकते हैं। ठीक है, प्यूरिफाइंग बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब जो बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिनका मॉलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, उनके प्यूरिफाइंग करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर। एप्लीकेशंस का मैं डिटेल में वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो। ठीक है, और की फीचर की बात करें तो ये क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है। मतलब यहाँ पे जो सैंपल्स होते हैं वो क्या होता है, उसको मतलब कुछ भी डैमेज नहीं होता है। जो आपका सैंपल्स होता है वो डैमेज नहीं होता, इसलिए इसको नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड बोला जाता है। वर्क इन एक्वस और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, मतलब इसका जो मतलब वर्क करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के थ्रू कर सकते हैं। फास्ट एंड रिप्रोड्यूसिबल, मतलब क्या, मैं कहने का मतलब क्या है, इसका फास्ट भी इस टेक्निक का यूज़ करके हम फास्ट एनालिसिस कर सकते हैं, और रिप्रोड्यूसिबल है, मतलब इसका बार बार यूज़ कर सकते हैं। जो कॉलम होता है, ठीक है, उसका यूज़ हम बार बार कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये आपको समझ आया होगा। की फीचर मतलब कैरेक्टरिस्टिक में आप लिख सकते हैं इस चीज़ों को। ठीक है, अगर आपको पॉइंट्स के लिए अगर बोला जाए लिखने के लिए, तो आप ये सभी चीज़ों को लिख सकते हैं कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है, और ये फास्ट है, रिप्रोड्यूसिबल है, मतलब इसका यूज़ बार बार किया जा सकता है। आपके जो बीड्स हैं और कॉलम हैं, ठीक है, सैंपल्स हैं, वो भी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, जिससे इसका यूज़ बार बार किया जा सकता है। क्लियर है। और कुछ तो नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, सी यू सून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।